हेलो एवरीवन। तो तीन संख्याएं जो हैं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका HCF 12 है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करोगे, HCF 12 है। और रेशियो की यदि हम लोग बात करें, जिसको फैक्टर्स के रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो 1 2 3। अब फैक्टर्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर 12 × 1 = 12, सेकेंड नंबर 12 × 2 = 24, थर्ड नंबर 12 × 3 = 36। तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक, 12 24 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देखोगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ था, तो पहले क्लियर कर लीजिएगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बोला गया, तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, तो पहले तो हमारे पास संख्या है 12, 15, 18 एंड 27। इसके लिए अलग अलग मैथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक एलसीएम मैथड होता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आप यहाँ पे यदि चेक करते हैं तो क्लियर रखिएगा, आप डिविजिबिलिटी रूल से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 12 का कोई रूल नहीं होता, लेकिन यदि हम लोग इसके लिए लिखें तो 3 और 4। 15 का कोई रूल नहीं होता, लेकिन लिखें तो 3 और 5। 18 का 2 और 9। 27 का 3 और 9। तो जब यहाँ पे आप फैक्टर्स देख पा रहे हैं या प्राइम फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 9 है। इनसे जो भी संख्या डिविजिबल होगी, क्लियर रखिएगा, वो आपका आंसर है। तो पहले तो 9 से चेक कर लेते हैं। देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसीलिए जिनका अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होगा, वो आपका आंसर है। चारों ऑप्शंस में से आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा था जो 9 से क्या था, डिविजिबल था, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है 864, एचसीएफ दिया गया है 144। यदि उनमें से एक संख्या 288 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक तरफ पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, वहीं दूसरी तरफ उन संख्याओं का एलसीएम और इनटू लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें जो हैं आपको दी जाएंगी। जैसे इसमें आपको दिया गया कि जो पहली संख्या है वो 288 है, ठीक है। दूसरी संख्या आपको निकालना है, एलसीएम आपको दिया है 864 और एचसीएफ आपको दिया है 144। तो ये भी काफ़ी आसान रहा। 144 2 टाइम्स और 2 से यदि हम लोग कैंसिल करें तो यहाँ पे 4, 3 और 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ठीक। इसी में अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो 4th है। 4th में 7 का न्यूनतम गुणज, देखो 7 का न्यूनतम गुणज लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो जब इसकी हम लोग बात करते हैं लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 की, तो पहले तो फर्स्ट, ठीक है, जो मेथड है आपको क्या अप्लाई करना है, तो ऑप्शनल चेक करके देखना है। देखिए, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल है। तो यदि आप 94 के लिए जाते हैं तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा और 7, ठीक है, 21 होता है, 3 रिमाइंडर। इसके लिए जाते हैं तो 7 दूनी 14, 4 बचा 44, नहीं होगा। 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, पॉसिबल है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 76 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 11 टाइम्स में आपको 77 मिलता है। तो आगे और आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। एलसीएम यदि आप लिखते हैं तो ये 84 है और एचसीएफ यदि आप लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, 2 है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि संख्याएं हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं, कभी भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहली संख्या सपोज 2x होगी, दूसरी संख्या 2y होगी। अब आप यहाँ से जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं कि जब एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम एचसीएफ और उनके फैक्टर्स का मल्टीपल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए 84, तो x और y = आपको मिल जाएगा, ठीक, जैसे आप इसको लिखेंगे तो 42। अब देखिए कौन कौन सा पेयर आपको मिलेगा, तो जब आप पेयर्स फाइंड आउट करेंगे, एक पेयर आएगा 6 और 7 का। और जब x एक पेयर आपको 6 और 7 का मिल रहा है तो x को 6 लिख लीजिएगा, y को 7, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 2 छक्का 12, और जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 सत्ते 14। यही वो दोनों संख्या हैं जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स भी हैं
और इनका जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 84 मिलेगा। ठीक है, क्या पूछा, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग यदि हम लोग इन दोनों को, ठीक है, जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 26। आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, 26 होगा। ठीक है, इसी में जैसे आप लोग आगे देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन रहा, तो जैसे इसमें आपको बोला क्या गया, ठीक है, उसको आप लोग क्लियर करिएगा। तो 2 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 16 और 480 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो ये भी उसी तरीके से शुरू करना है आपको, एचसीएफ 16 और एलसीएम 480। आप चाहो तो ऑप्शनल भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा, ठीक है, 16 से डिविजिबल है, क्योंकि एचसीएफ है मतलब 16 के टेबल में होगा। तो आपको जो दोनों संख्या मिलेंगी, एक तो आप लोग को, ठीक है, ये मिल जाएगा 16 से डिविजिबल, और एक तो ये मिल जाएगा। अब जब 16 से डिविजिबल है तो आप उनको डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे 64 तो 16 इंटू 4, और फिर उसके बाद 80 तो 16 इंटू, ठीक है, 5। अब जब एलसीएम की बात आती है तो मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 16 इंटू 4 इंटू 5। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए 5 चौक 20 और 20 का 16 से, ठीक है, तो 320। जबकि वहीं पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 5 और 16 इंटू 6, और जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 16 इंटू 5 इंटू 6, ये एलसीएम होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक मेथड ये है कि हम लोग ऑप्शनल जाएं और ऑप्शनल से हम लोग आंसर लिख लें। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग को मैं पहले भी बोल चुका कि संख्या इनके मल्टीपल में होती है। ठीक है, तो 16x 16y, अब जब लिखोगे आप 16xy इक्वल्स टू 480, देन xy इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30। अब xy 30 कब होगा, ठीक है, आप लोग जानते हो, जब x इक्वल्स टू 1 लें तो y इक्वल्स टू 30, जब x इक्वल्स टू 2 लें तो y इक्वल्स टू 15, जब x इक्वल्स टू 3 लें तो y इक्वल्स टू 10, और जब x इक्वल्स टू 5 लें तो y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक, कि कोई को प्राइम नंबर्स तो नहीं है। ठीक है, तो सभी के सभी को प्राइम नंबर्स हैं और सभी के सभी पेयर हो सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कौन सा, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसीलिए 16 5 सा क्या हो जाएगा 80 और 16 6 सा क्या हो जाएगा 96। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें आगे देखेंगे तो और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। 7th, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा, पेयर्स की बात कर। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल, मतलब क्या यहाँ पे संभावित होगा। ठीक है, कौन सा, कितने पेयर बन सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिले। यहाँ भी संख्याओं का योग आपको 36 दिया है, HCF 4 दिया है। ठीक है, तो जब HCF 4 है, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y, योग की बात किया, दोनों को आप ऐड कर दो और ये किसके बराबर होगा, तो 36। 4 कॉमन ले लेते हैं, ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब देखिए आप यहाँ पे इन फैक्टर्स का जो सम होगा वो 9 कब कब होगा। ठीक, तो को प्राइम नंबर्स हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले तो 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, तो क्लियर रखिएगा को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल है 1 से भी और 3 से भी। ठीक है, और जैसे आप लिखोगे तो 4 और 5। ठीक है, इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक बिल्कुल करिएगा। ठीक है, कहीं पे यदि कुछ गलत लगता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये 7वां क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो न्यूनतम वर्ग संख्या, देखिए यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर की बात की, और जब परफेक्ट स्क्वायर की बात होती है, आप जब कभी भी इनको, ठीक है, एलसीएम लिखते हो तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो 2 से भाग देते हैं, ये 8 बार, ये 10 बार और ये 12 बार, फिर 2 से 4 बार, 5 बार और 6 बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार, 5 बार और 3 बार। ठीक है, फिर 2, तो ये 1, 5 और 3, फिर से 3 से तो 1, 5 और 1, अब देखिए फिर से 5 से तो 1, 1 और 1। ठीक, यहाँ पे एलसीएम बस नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, न्यूनतम वर्ग संख्या, अर्थात कि जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब
ठीक है, जब दो सिमिलर नंबर्स का आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, दो समान संख्याओं को गुणा करते हो। तो जब इसके लिए हम लिखेंगे तो एलसीएम यदि मैं लिखना चाहूँ तो देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्लियर रखिएगा, इनके पावर्स को इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है, सम में होना चाहिए। दूसरा चीज़, यदि हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो देखिए 2 का एक पेयर है, और 2 का पेयर अर्थात कि स्क्वायर नंबर है, ये भी 2 का एक पेयर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, लेकिन 3 के पेयर के लिए एक और 3 की आवश्यकता है, और 5 के पेयर के लिए एक और 5 की आवश्यकता है। तो इसमें लिखते हैं कि एलसीएम का जो 15th मल्टीपल होगा, ठीक, वही वो वर्ग संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 48, और 48 पंचे आपको मिले, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 240, ठीक है। अब 240 का 15 बार करना है, तो 240 को आप 15 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 3600। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 3600, ठीक है, वो वर्ग संख्या होगी जो 16, 20, 24 से भी विभाजित होगी। दूसरा चीज़ ये कि आप डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हो, ठीक, डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। आपको पहले तो कुछ रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा किससे डिविजिबल है, और उसके बेस में भी आप बता सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बाकी क्वेश्चनों की अपेक्षा आसान रहा, ठीक है, आपको लिस्ट वैल्यू पूछा गया 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने के लिए, तो पहले तो आप एलसीएम निकाल लेते, तो एलसीएम जैसे आप निकालोगे इनके लिए तो 48 हो जाएगा, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन सबसे बन भी गया होगा, एलसीएम 48, ठीक, रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो जब हम लोग संख्या बताते हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, तो 48 प्लस क्या हो जाएगा 2, आपको क्या मिल जाएगा 50, ठीक है, आंसर ही क्या रहेगा 50। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो पूछ दिए जाते हैं, ठीक। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहो तो इनसे भी भाग दे करके बना सकते हो, जैसे 46 को आप इनसे भाग दे करके देखो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 48 को भाग दे करके देखो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो डिविजिबिलिटी यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मिला हम लोग को घंटियों का क्वेश्चन, ठीक है। घंटियों का क्वेश्चन पहले तो आप लोग क्लियर करेंगे, ये एलसीएम पर बेस्ड होते हैं, ठीक। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सभी घंटियां एक साथ पुनः कब बजती हैं, तो 4, 6, 8 और 14, ठीक, इनका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम के लिए कोई सा भी आप एक मेथड यूज़ करिएगा, ठीक, 4, 6, 8 और क्या हो गया 14, 2 से लिखेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 7 टाइम्स, फिर 2 से 1, 3, 2 और 7, नीचे भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वही 3 to 7 आ जाएगा। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 सत्ते जब आप लिखोगे तो 168, ठीक है। और ये उनका एलसीएम है, किस में मिलेगा, तो देख लीजिए जो यूनिट है वो किस में है, सेकंड में है। तो 168 सेकंड को यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे 120 सेकंड और प्लस 48 सेकंड, ये आपका 2 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, 2 मिनट्स के इक्वल होगा, और 2 मिनट क्या आ जाएगा 48 सेकंड। तो कितने समय में यदि पूछा जाता तो आपका आंसर होता 2 मिनट 48 सेकंड, लेकिन अभी 12 बजे के बाद बोला गया है, तो 12 बजे एक साथ जब बजे तो अगली बार, ठीक, जैसे आप इसको लिखेंगे तो 12 बजे में कितना जुड़ जाएगा जी, तो 2 मिनट और 48 सेकेंड, तो अगला जो समय होगा वो 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड का होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन डी। यदि एक कक्षा की छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले तो आप लोग को, ठीक, यहाँ पे देख लेना था कि ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, ठीक, तो किससे रिलेट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो एलसीएम के होंगे, ठीक है। आपको लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, यहाँ पे लिखा भी है कि देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मस्ट बी। तो एलसीएम जब हम लोग लिखेंगे तो 6, 8, 10, आप इनका एलसीएम चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले 2 से 3, 4, देन 5, फिर 2 से तो 3, 2 और 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सीधा लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120। तो उन विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम 120 होनी चाहिए जिनको हम लोग 6 या 8 या 10 के समूह में बांट सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 28 तथा 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो आप चाहो तो क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। तो एचसीएफ जब आप निकालोगे 28 और 42, तो 2 से 14 बार और ये कितना, ठीक है, 21 बार। अब 2 से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, तो 7 से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो एचसीएफ है, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा एचसीएफ जब आप लिखोगे तो, ठीक, तो 14। अब देखिए यहीं से आप लोग क्लियर कर सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा, ये उनके फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो जब उनके फैक्टर्स आपको मिल गए, कितने मिल गए, 2 और 3, जैसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो 14 दूनी 28, ठीक है, और 14 तिया 42, ठीक। तो यहीं से हम लोग क्यों ना डायरेक्ट क्या लिख लें, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 और 28 तिया, ठीक है, आप लिख सकते हैं 84। तो यहां से देखो आपको क्या क्या पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया 14 और एलसीएम भी पता चल गया 84। यदि नहीं कर सकते ना, तो आप डायरेक्ट एलसीएम को यहां से भी आप निकालिए, ठीक है, आपको कितना मिलेगा, 84 ही मिलेगा। तो पूछा किसका है, तो पहले उसने एलसीएम लिखा 84 लिख लेते हैं, फिर उसने एचसीएफ लिखा, तो आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 रेशियो, तो आप लिख सकते हैं कितना, 1। तो आपको ये बोलना चाह रहा है कि वो अधिकतम संख्या क्या है, अर्थात कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा किससे, एचसीएफ से। तो अब इसमें जो बोला कि जब आप 7 to 9, ठीक है, इसको आप डिवाइड करते हो, तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, 9। तो इनके रूल्स होते हैं कि आप उनके रिमाइंडर्स को पहले माइनस कर दो और उस संख्या के बारे में देखो, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, और हम लोग को संख्या मिल गया 896। अब क्रॉस चेक करते हैं कि वो कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। तो एक चीज़ लेते हैं, तो इन कंडीशनों में आप इसको लिख सकते हो 720, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख लिए 896 वन टाइम, तो 720 मिल गया 6, 7 और 1, ठीक। यहाँ पे फिर से आपको 720 मिलेगा। तो जब आप 176 से 720 को, ठीक है, डिवाइड करते हो, तो उस समय आप देखो कि आप लोग को कितना मिलता है, ठीक है। तो 720 डिवाइड 176, ठीक, लगभग 4 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 4 टाइम्स कैंसिल करने पर ये आपको मिलेगा 704 समथिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 16, फिर 176 है, तो ये 11 टाइम्स लगभग में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 176। तो देखिए इनका एचसीएफ कितना आ गया, तो 16। तो क्लियर रखिएगा, वही 16 जो होगा उस 720 और 896 को कंप्लीटली, ठीक है, डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा कंप्लीटली। लेकिन जब 729 और 901 को डिवाइड करेगा, उस केस में 9 और 5 बचेगा, तो आंसर आप लिख सकते हो वहां पे 16, ठीक है। अगला 14th क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, एचसीएफ 8 है, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन जो इससे पहले हम लोग देखे, तो एक तरफ पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या लिखते हैं, या फिर आप उसी को क्या लिखते हो, दो संख्या का गुणनफल, और दूसरी तरफ आप लिखते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो वही फॉर्मूला है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जब एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे, तो पहले उनके गुणनफल को लिख लेते हैं और अपॉन में क्या लिख लेते हैं, एचसीएफ। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो 1280 को 8 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये तो 16 बार हो गया और एक जीरो है तो एक जीरो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 160, ठीक है। अगला ऐसे आप लोग देखोगे, तो 15th क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, ठीक है, या हो जाती है। तो पहले तो हम लोग, ठीक, उस संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इन संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। तो हम लोग इनका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, ठीक, पहले 2 से 6 बार, 9 बार, ठीक है, 21 का 21 और ये 15 बार, फिर 2 से 3, 9, 21 और ये 15, 3 से 1, 3, 7 और ये क्या 5। तो जब मैं इनका एलसीएम लिखूंगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे आपका हो जाएगा 180 और 180 सत्ते हो जाएगा 1260। तो देखिए एलसीएम इसका है 1260। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लियर रखिएगा,
तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर इनसे विभाजित हो। मतलब हम लोग 1260 नहीं बताएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो 2 इंटू संख्या, मतलब उस संख्या का ट्वाइस, जो कितना है 1260 है। तो जब यहाँ पे आप संख्या लिखेंगे तो वो संख्या 2 से डिविजिबल रहेगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 630। इसका आंसर आना चाहिए कितना, 630, ठीक है। ताकि आप उसको दोगुना करो, ट्वाइस करो, तो वो संख्या 12, 18, 21 और 30 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आंसर हम लोग लेंगे कितना, 630 को, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, ठीक है, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो पहले तो हम लोग उस संख्या को देख लेते हैं, ठीक है, जो इनसे विभाजित होगी। तो 20, 28, 32 और 35, इनका एलसीएम पहले 2 से 10, 14, 16 और 35, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 5, ठीक, 7, 8 और 35, ठीक है। फिर 2 से आप ले सकते हो 5, 7, 4, 35। फिर 2 से आप करेंगे 5, 7, ठीक है, 2 और ये कितना, 35। अब जैसे आप लिखना चाहोगे तो एक बार 5 से कर देना, ठीक है, 1, फिर क्या हो जाएगा 7, 2 और फिर 7, ठीक। आप चाहो तो 7 से कर लेना, 1, 1, 2 और 1, ठीक है। देखिए 2 से भी हम लोग कर सकते थे, बाकी 2 मिल ही रहा था इसीलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया, ठीक। तो आपको 2 5 बार मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 जैसे हम लोग लिखेंगे तो 32 का 5 बार 32 पंछे 160, ठीक है, और 160 गुणित जैसे हम लोग 7 करेंगे तो 1120, ठीक। अब उसमें बोला क्या गया है उसको क्लियर रखना कि आप 5834 में से उस संख्या को घटाओगे तो आप लोग को ये मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 5834 माइनस जिस संख्या को आपको बताना है और वो किसके बराबर आएगा, तो 1120। तो जब हम लोग संख्या बराबर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग संख्या बराबर लिखते हैं तो 5834 माइनस, ठीक है, 1120 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो 5834 माइनस 1120, तो ये आपको मिल जाएगा 4714, और यही 4714 हमारा क्या होगा, आंसर होगा।